रामपुर नाम के गांव में दो सौतेली बहनें रहती थी। एक का नाम रीना था और एक का नाम गीता। गीता की माँ की मौत जब वो 4 साल की थी तभी हो गई थी और उसके पिताजी दूसरी शादी कर लेते हैं और फिर रीना का जन्म होता है। रीना हरदम गीता से सारे काम करवाती रहती है। कहाँ मर गई गीता की बच्ची, मेरी चाय कहाँ है? लाती हूँ, 2 मिनट रुको। चाय लाते वक्त गीता का पैर टेबल से लग जाता है और सारी चाय रीना के ऊपर गिर जाती है। ये क्या किया तूने, मेरी नई ड्रेस खराब कर दी। माफ कर दो बहन, मैं साफ कर देती हूँ अभी। साफ तो तू करेगी ही, पर जैसे गरम चाय तूने मेरे ऊपर गिराई है ना, वैसे अब मैं भी तेरे ऊपर गिराऊंगी। तब रीना एक कप में चाय लाती है और गीता के हाथ पर गिरा देती है। गीता का हाथ जल जाता है और वो बेचारी रोते रोते अपने रूम में चली जाती है। गीता मन ही मन सोचती है, काश माँ अब जिंदा होती तो मुझे ये सब झेलना नहीं पड़ता। तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा आ जाती है। बेटी रो मत, मैं सब जानती हूँ तेरे बारे में। मैं होती तो तुझे दिक्कत नहीं आने देती, पर अब मैं नहीं हूँ तो मैं कुछ तुझे देना चाहती हूँ। तभी उसकी माँ उसे एक जादुई आईना देती है। लो बेटी, यह एक जादुई आईना है। इस आईने से जो भी कुछ मांगोगी वो तुम्हें मिल जाएगा, पर याद रखना कि इसे हर दिन बस 2 बार ही इस्तेमाल करना। और एक बात और, इससे बस जो जरूरी हो वो ही मांगना, वरना इसका असर उल्टा होगा। फिर गीता माँ को प्रणाम करती है और उसकी माँ वहाँ से गायब हो जाती है। तब गीता उस आईने से खाना मांगती है। उसके सामने बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना आ जाता है। अरे वाह, इतना अच्छा खाना, आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर गीता खाना खाती है और खाना खाने के बाद वो अपने लिए नए नए कपड़े मांगती है। हे जादुई आईना, मुझे नए कपड़े चाहिए। तभी गीता के शरीर पे नए कपड़े आ जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पे रीना आ जाती है और उसे नए कपड़ों में देख के रीना तो आग बबूला हो जाती है और कहती है, ये क्या, तेरे पास इतने अच्छे कपड़े कहाँ से आए? अब तू चोरी भी करना सीख गई है? तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने अच्छे कपड़े पहने? नहीं बहन, मैंने कोई कपड़े चोरी नहीं किए, ये मुझे जादुई आईने ने दिए हैं। क्या, जादुई आईना? कहाँ है, मुझे दिखा। तब गीता उसे जादुई आईना दिखाती है। ये देखो बहन, मुझे ये मेरी माँ ने दिया है। अच्छा, तेरी माँ को मरे तो कितने साल हो गए हैं, अब तू झूठ बोलना सीख गई है ना? मुझे दे, ये तेरे किसी काम का नहीं है। फिर रीना उस आईने को लेके अपनी माँ के पास आ जाती है। देखो माँ, ये जादुई आईना है, इसे मैंने गीता से छीन लिया है। अरे वाह बेटा, पर तुझे कैसे पता चला ये जादुई आईना है? तूने इसे इस्तेमाल करके देखा है क्या? नहीं माँ, अभी तक तो इस्तेमाल नहीं किया है, पर अभी करती हूँ। अभी हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। जादुई आईना, हमें बहुत सारे पैसे दे दो। तभी वहाँ पर बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। अरे वाह बेटी, ये तो बहुत सही चीज हाथ लगी है हमारे, अब मुझे मांगने दे। हे जादुई आईना, मुझे सोने और हीरो के जेवर चाहिए। और तभी वहाँ पर बहुत सारे जेवर भी आ जाते हैं। अरे वाह माँ, कितने सुंदर सुंदर जेवर हैं। अब पैसे और जेवर तो आ ही गए, बस हम थोड़ी सुंदर और जवान हो जाते हैं, मजा ही आ जाएगा। क्यों नहीं बेटी, अभी ये इच्छा पूरी कर देती हूँ तेरी। हे जादुई आईना, हमें बहुत सुंदर और जवान बना दो। तभी जादुई आईना उन्हें बहुत ही बदसूरत और बुढ़िया बना देता है और जो भी पैसे और जेवर होते हैं वो सब मिट्टी के बन जाते हैं। हे भगवान, ये क्या हुआ? हमने तो सुंदर और जवान होने को बोला था, ये उसका उल्टा कैसे हो गया? ये सब तूने ही किया है। इतना कहकर दोनों माँ बेटी आपस में लड़ने झगड़ने लगते हैं। तभी आवाज सुनकर गीता वहां आ जाती है। अरे आप लोग कौन हैं? यहाँ पर तो रीना और माँ रहती है। बेटा, हम दोनों वही हैं, हमारी ऐसी हालत उस जादुई आईने की वजह से हुई है। पहले तो 2 चीजें ठीक आई, पर जब हमने उसे तीसरी चीज मांगी तो उसका उल्टा हो गया। ये तो होना ही था। आईना देने से पहले माँ ने ये बोला था कि दिन में सिर्फ 2 ही चीजें मांग सकते हैं, उसके बाद जो भी मांगेंगे उसका उल्टा ही होगा। फिर अगले दिन गीता उस आईने से दोनों को ठीक करने को बोलती है। फिर दोनों माँ बेटी अपने असली रूप में आ जाते हैं। मुझे माफ कर दो बहन, मैंने तुम्हें इतना सताया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। कैसी बात कर रहे हो बहन आप तो मेरी माँ और बहन हो, आपकी मदद नहीं करूंगी तो मैं किसकी मदद करूंगी? इसके बाद दोनों माँ बेटी की आंखों में पानी आ जाता है और दोनों गीता को गले लगा लेती हैं और गीता की माँ की आत्मा भी खुश हो जाती है अपनी बेटी को खुश देखकर।